दोस्तों सोचिए ज़रा, एक मिडिल क्लास इंडियन लड़का जिसके पास ना कोई मिलियन डॉलर्स कंपनी थी और ना अरबों का फंड, फिर भी उसने बना दिया गूगल का वर्स्ट नाइटमेयर। जी हाँ, इस लड़के ने बनाया परप्लेक्सिटी एआई, जिसने आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक एम्पायर गूगल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सर्च का फ्यूचर बदल चुका है। पिछले 20 सालों में याहू, डकडको, बिंग जैसे सर्च इंजन आए और गए, लेकिन कोई भी गूगल को टक्कर नहीं दे पाया। गूगल बन गया दुनिया का डिफ़ॉल्ट आंसर मशीन, लेकिन दिसंबर 2022 में एआई का नया युग शुरू हुआ। चैट जीपीटी का जन्म हुआ, सब कुछ बदल गया। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी परप्लेक्सिटी एआई की, जहां एक इंडियन बॉय अरविंद श्रीनिवास गूगल के साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करता है। अरविंद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2017 में उन्होंने आईआईटी मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और फिर चले गए सीधे ओपन एआई में रिसर्च इंटर्न बनकर। वहीं से उन्हें मिला एक्सपोजर टू एआई आर्किटेक्चर, लैंग्वेज मॉडल्स और फ्यूचर ऑफ सर्च। 2019 में उन्होंने गूगल रिसर्च में काम किया, जहां से उन्हें समझ आया एआई सिर्फ सर्च को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जानकारी तक पहुंचने के तरीके को बदल सकता है। और फिर 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, अरविंद को दिखी एक बहुत बड़ी खिड़की, एक गैप। अरविंद ने देखा कि चैट जीपीटी के दो बड़े फ्लॉज हैं। वो रियल टाइम न्यूज या करेंट इवेंट का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक फिक्स डेटा सेट तक ट्रेन है, और दूसरा, वो जो भी आंसर देता है उसमें सोर्स या रेफरेंस नहीं दिखाता, यानी आप वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि वो सही है या नहीं। यही दो कमजोरियां थी जिन्होंने अरविंद को सोचने पर मजबूर किया। अगर मैं एक ऐसा एआई बना दूं जो रियल टाइम में जवाब दे और हर बात का सोर्स भी दिखाए, बस वहीं से परप्लेक्सिटी एआई का जन्म हुआ। अरविंद ने दिसंबर 2022 में लॉन्च किया परप्लेक्सिटी एआई, एक ऐसा एआई पावर्ड कन्वर्सेशन आंसर इंजन जो चैट जीपीटी की तरह बात तो करता है, लेकिन हर जवाब के नीचे देता है उसका सोर्स लिंक, यानी पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी ही इसका सुपर पावर बन गया। अब यहाँ आता है वो ट्वीट्स जिसने परप्लेक्सिटी को बनाया गेम चेंजर। जब पूरी दुनिया की अरबों डॉलर कंपनियां अपना खुद का एआई मॉडल बनाने में बिजी थी, परप्लेक्सिटी ने एक भी मॉडल नहीं बनाया, बल्कि उसने किया कुछ और स्मार्ट। उसने सभी बड़े एआई मॉडल्स चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, डीपसीक को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। यानी अगर आप परप्लेक्सिटी से पूछेंगे टेल मी टुडे एआई न्यूज, तो वो पहले गूगल की तरह सर्च करता है, फिर उन्हीं रिजल्ट्स को एआई मॉडल को देता है, जो आपके लिए समराइज सोर्स आंसर बनाकर देता है। इसने सॉल्व कर दिया दोनों प्रॉब्लम, रियल टाइम इन्फो प्लस वेरीफाइड सोर्सेस। परप्लेक्सिटी की स्ट्रेटजी के 3 बड़े फायदे हुए। जीरो कंपटीशन विद एआई जायंट्स, हर हफ्ते नया मॉडल लॉन्च होता रहता है। चैट जीपीटी 4.0, डीपसीक, जेमिनी, परप्लेक्सिटी बस उन्हें यूज करता है। ना ट्रेनिंग कॉस्ट, ना मेंटेनेंस कॉस्ट। यूजर कंट्रोल, यूजर खुद चुन सकता है कि कौन सा मॉडल यूज करे। किसी को डीपसीक पसंद है, किसी को चैट जीपीटी। नो लीगल रिस्क, परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल नहीं, इसीलिए कॉपीराइट या बायोस के केसेस से भी पूरी तरह सेफ है। अगर किसी मॉडल पर केस हो जाता है तो बस स्विच करो और आगे बढ़ो। और दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? परप्लेक्सिटी की ग्रोथ रॉकेट से भी तेज निकली। जनवरी 2024 में एनवीडिया ने इन्वेस्ट किया $520 मिलियन का वैल्यूएशन। अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ परप्लेक्सिटी इंटरप्राइज प्रो, वैल्यूएशन हो गया $1 बिलियन। जून 2024 में सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया, वैल्यूएशन 3x बढ़ी।
दिसंबर 2024 में कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $9 बिलियन, यानी एक साल में 177 गुना ग्रोथ। परप्लेक्सिटी बन गया फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। अब बड़ा सवाल, क्या परप्लेक्सिटी गूगल को हरा सकता है? सच ये है कि गूगल के पास सर्च मार्केट का 90% शेयर है, लेकिन गूगल एक बंद इकोसिस्टम में फंसा है। उसे अपना खुद का मॉडल ही यूज करना पड़ता है। वो ओपन मॉडल्स को फ्रीली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। यहीं परप्लेक्सिटी ने गेम उलट दिया। वो किसी के मॉडल का वेट नहीं करता, बल्कि जो सबसे नया, सबसे अच्छा है उसे प्लग कर देता है। गूगल का प्रोसेस धीमा है, परप्लेक्सिटी का तेज है, और यही है फ्यूचर ऑफ सर्च। इस कहानी से 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला, इनोवेशन हमेशा रिसोर्सेज से नहीं, विजन से होती है। अरविंद ने अरबों डॉलर नहीं, एक आइडिया से शुरुआत की। दूसरा, कंपटीशन जीतने के लिए स्मार्टनेस चाहिए, साइज नहीं। 100x बड़ी कंपनी को हराने के लिए बस उसकी वीकनेस समझो। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी ही नई करेंसी है। लोगों को अब सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, बल्कि ये जानना है कि जवाब आया कहाँ से। तो दोस्तों, परप्लेक्सिटी एआई सिर्फ गूगल को नहीं, पूरे सर्च सिस्टम को हिला दिया है। कहानी एक इंडियन बॉय की है, जिसने सिलिकॉन वैली में बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चैलेंज कर दिया। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में परप्लेक्सिटी एआई गूगल को पीछे छोड़ सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़। धन्यवाद।